Welcome to our online study group. We hope you're ready for an engaging and rewarding online learning experience with plenty of reading, thinking, and writing. The link for the notes of the module is given in the description box for your reference. Today, our respected mentor Professor Subroto Chaudhuri will explain three main theories of selling, which are number 1, IDA's theory, number 2, right set of circumstances theory, number 3, buying formula theory. Feel free to ask any questions to your mentor and get connected to your mentor through email or WhatsApp. Happy learning! Let's begin. Over to you, sir. Yeah, thank you. I welcome everybody to this class. As already told to you, today we will be discussing theories of selling. कहने का मतलब है कि सेलिंग करने के लिए कुछ थ्योरीज मान के हमें चलना होता है. हम तीन थ्योरी आज पढ़ेंगे. पहला है आइडस थ्योरी, सेकंड इज राइट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस थ्योरी, और तीसरा आपका हो गया बाइंग फॉर्मूला थ्योरी. तो हम एक एक थ्योरीज को आज पढ़ेंगे. पहले आइडस थ्योरी. आइडस थ्योरी है क्या? बेसिकली हमें पहले देखना होता है कि जो भी बायर आता है, द सेल पर्सन शुड अट्रैक्ट द प्रोस्पेक्ट टू हिज प्रेजेंटेशन बिफोर ही एक्चुअली गोज इनटू द डिटेल्स ऑफ द सेम. मतलब आपको प्रोस्पेक्ट बायर जो होता है उसको आपको पहले उसका जो अटेंशन है उसको ग्रैब करना होता है. एंड दिस इज टू एंश्योर दैट द प्रोडक्ट और द प्रोस्पेक्ट बिकम्स रिसेप्टिव टू द प्रेजेंटेशन. आपका जो प्रोडक्ट होता है ना, उसमें जो बायर होता है तो उसको आपका जो प्रेजेंटेशन होता है ना, प्रेजेंटेशन जो होती है उससे आपको उसको अट्रैक्ट करना होता है. ठीक है, इसीलिए जो होता है ना, पहले आपको उसका अटेंशन लेनी होती है. फिर दूसरा जो होता है वो होता है आपका इंटरेस्ट. तो बायर का इंटरेस्ट आप कैसे वो करोगे? तो once the salesperson has successfully gained the prospect attention, he should maintain the interest of the prospect through the presentation. अभी जब आपको दिखा कि वो आपके presentations में interest दिखा रहा है, तो आपको फिर क्या करना है? prospects का attention को grab करने के लिए, उसका interest को और जगाने के लिए product या service के बारे में और डिटेल में उनको बताना होता है. ठीक है. तीसरा क्या हो गया आपका? फिर हो गया डिजायर. जब आपने अटेंशन ग्रैब कर दिया, उसका इंटरेस्ट आपने बढ़ा दिया, फिर नेक्स्ट प्रोसेस इन द सेल्स प्रोसेस, द नेक्स्ट स्टेप इन द सेल्स प्रोसेस इज दैट यू हैव टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग डिजायर इन द प्रोस्पेक्ट्स माइंड. प्रोस्पेक्ट्स दिमाग में, प्रोस्पेक्ट का दिमाग में, जैसे हमने मार्केटिंग में पढ़ा है कि पोजीशनिंग जो होता है वो कहाँ पे होता है? माइंड पे होता है. पोजीशनिंग मतलब एक बंदा पहले जब खरीदने से पहले डिसीजंस कहाँ पे लेता है? पहले दिमाग में लेता है डिसीजंस कि हमें ये सामान को खरीदना है. तो वो जो होता है वो डिजायर होता है. तो आपको ऐसे करना है आपका प्रेजेंटेशन, और इंटरेस्ट उसका ऐसे जगाना है प्रोस्पेक्ट का, ताकि उसका एक स्ट्रॉन्ग डिजायर हो उस सर्विस या प्रोडक्ट को खरीदने के लिए. फिर आता है आपका एक्शन. once the salesperson has been successful in taking his prospect through the three stages, मतलब पहला 3 स्टेज आपका हो गया. पहला क्या हुआ? आपका अटेंशन. दूसरा हुआ इंटरेस्ट. तीसरा क्या हो गया? डिजायर. ये जब तीनों स्टेप हो गए, फिर आप उसको बोलोगे प्रोस्पेक्ट को कि आप एक्शन लो. मतलब बोलोगे मतलब ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि आप सामान खरीद लो, लेकिन आपके काम ऐसे होंगे कि आप उनको इंड्यूस करोगे. ही शुड इंड्यूस द प्रोस्पेक्ट इनटू एक्चुअली बाइंग द प्रोडक्ट. वंस द सेल्स पर्सन हैज बीन सक्सेसफुल इन टेकिंग हिज प्रोस्पेक्ट थ्रू द 3 स्टेजेस, ये 3 स्टेज जब निकल के आ जाएंगे तो प्रोस्पेक्ट को आप इंड्यूस करोगे. मतलब उसको आप कुछ हिंट्स दोगे, या ऐसे आप देखोगे, उसको बोलोगे कुछ बातें, ताकि वो आपका एक्चुअली बाइंग प्रोसेस में जा सके. उसके बाद जब होता है कि आपका मान के चलो ऑर्डर हो गया, वहां खत्म नहीं होता है. आपको इंश्योर करना है कि once the prospect has placed an order, the salesperson should ensure that the prospect carries the impression of having taken the right decision. अब आपने माल बेच दिया मान के चलो, और आप फिर भूल गए प्रोस्पेक्ट को. ऐसा नहीं होना चाहिए. इसीलिए आफ्टर सेल सर्विस इतना इंपॉर्टेंट होता है. आइडस थ्योरी यही बोल रहा है कि आपने जब कस्टमर को कुछ सामान बेच दिया, कस्टमर ने जब आपका सामान खरीद लिया, उसके बाद आप उसको, उसने जो डिसीजन लिया था वो सही डिसीजन लिया था, उसको आप वो इंप्रेशन, ताकि वो कैरी कर पाए, उसको बाद में ना लगे कि मुझे कुछ गलत सामान इन्होंने चिपका दिया, मुझे कुछ इन्होंने उल्लू बना दिया. क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कस्टमर फिर आपके
बारे में और आपके प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में 10 और लोगों को बताएंगे, जिससे आपका सेल्स में इफेक्ट हो सकता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड आइडियाज थ्योरी। इनके नोट्स जो अभी है वो हमने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, उनके लिंक, आप नोट्स पढ़ लेना। और ये फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। राइट सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस थ्योरी बहुत सिंपल है। ये बोलना चाहता है कि अगर खरीदने जैसा कोई सर्कमस्टेंसेस रेडी होता है, मतलब परिस्थितियां खरीदने वाली तैयार होती है, तो सामान बिक जाता है। The advocates of the theory opine that all the circumstances which lead to the sales were appropriate or right for the sales to have taken place. मतलब कहने का मतलब है कि सामान बिकने वाला परिस्थिति तैयार हुआ था, इसलिए सामान बिक गया। और इसमें यह भी बोलना जा रहा है कि if the salesperson is successful in securing the prospect's attention, अगर attention उन्होंने grab किया है, उसका इंटरेस्ट उन्होंने जगाया है, मतलब सेल्स पर्सन ने, और इंड्यूसिंग हिज डिजायर, मतलब खरीदने के लिए उसको, आपने प्रोस्पेक्ट को या बायर को आपने ऐसे अपने सामान को प्रोड्यूस किया, ऐसी परिस्थितियां तैयार की कि वो सामान खुद ब खुद बिक गया। तो यही है राइट सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस थ्योरी। फॉर एग्जांपल, आप किसी शॉपिंग मॉल पे जाते हो, वहां पे आपका जो एम्बियंस होता है, फिर आपका जो प्रोडक्ट का प्लेसमेंट होता है, फिर जो प्राइस होती है, ये सारा कुछ डिजाइन होता है, ये सारा कुछ शायद इसी थ्योरी के ऊपर बेस करके है कि राइट सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस थ्योरी। अपने सामान बिकने के लिए ऐसा माहौल तैयार किया कि सामान खुद ब खुद बिक गया। तो ये बहुत सिंपल सा है। और लास्ट में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका बाइंग फॉर्मूला थ्योरी। इसमें क्या है कि पहले जो सारे थ्योरीज थे उसमें हमने पूरा जो सेल करने का दायित्व था वो सेल्स पर्सन के ऊपर डाला हुआ था। इन अर्लियर थ्योरीज एम्फेसिस वाज लेड ऑन द सेल पर्सन और द सेलर, जो बेच रहा है। लेकिन इस थ्योरी में क्या बोल रहा है कि बायर के ऊपर एम्फेसिस किया गया है। ये बोला गया है कि अगर आपने कुछ प्रोडक्ट और सर्विस को ऐसे बनाया है जो बायर के प्रॉब्लम या नीड को एड्रेस करता है, तो वो सामान खुद ब खुद बिक जाएगा। कहने का मतलब है दिस थ्योरी एम्फेसाइज needs or problems of the buyer, ठीक है, and the salesperson assist the buyer in finding an appropriate solution to the problem। मतलब सेल पर्सन का काम होता है बायर का जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के हिसाब से उसको सामान या सर्विस के बारे में बताना। फॉर एग्जांपल, कोई आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ले लो, तो आपने फोन करा, आप बोल रहे हो कि मुझे इन्वेस्ट करना है, तो पूछा जाएगा कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है, तो आप बोलोगे मुझे इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशंस क्या है, और सारे सवाल, बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। वो सवाल पूछने के बाद जो सेल्स पर्सन आपको असिस्ट कर रहा है या रिलेशनशिप मैनेजर जो आपको असिस्ट कर रहा है, वो फिर आपको डिफरेंट सेट ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में बताएगा जो आपका जो नीड है और जो प्रॉब्लम है उसको वो एड्रेस करेगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज खत्म नहीं होती है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो तीनों थियोरी है, ये तीन थियोरी कौन से प्रोडक्ट और सर्विस में यूज होता है, कैसे एनवायरनमेंट में इसको यूज करना चाहिए, कौन सा बिजनेस में, कौन सा प्रोडक्ट में कौन सा थ्योरी एप्लीकेबल होगा, और इसका प्रैक्टिकल भी हमें समझना पड़ेगा थ्रू केस स्टडीज। ये सब हम एडवांस्ड मॉड्यूल्स में कवर करेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप एडवांस मॉड्यूल्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।